अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन टाइप 2 का। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दी थी कि इट्स पॉसिबल कि बेटा आप लोगों ने कहते हैं ना जैसे कि हमारे पास क्या पता यही टॉपिक बेटा आपने पहले किसी और नाम से पढ़ा हुआ हो, तो लिहाजा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ग्रामर बेटा हमारे पास पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मरियम बेटा, हमने मेरा बच्चा ये वाला टाइप 2 नहीं पढ़ी है बेटा, हमने शायद टाइप 1 पढ़ी है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और अब हम बेटा शायद टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास बेटा अगर पहले से नोट डाउन हुआ है तो ठीक है भाई, मुझे बता दो, लेकिन बेटा आई डोंट थिंक पहले से हमने ये काम किया हुआ है, क्योंकि अगर किया हुआ होता तो एटलीस्ट कोई ना कोई मुझे इन्फॉर्म कर देता। सही है। तो मेरे ख्याल से बेटा टाइप 2 तो हमने नहीं करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, माई मिस्टेक बेटा, माई मिस्टेक। अच्छा देखो भाई, मेरे बच्चों, अब जरा देखो, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, हमने टाइप 1 में पढ़ी अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट्स। मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास उसमें हम क्या क्या बताते हैं। हम प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, रिलेशन के बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में, रिलीजन हो गया, स्टेट, क्वालिटी, इस तरह की चीज़ें हम बता रहे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर हम बात करें मेरे टाइप 2 की, तो मेरे बच्चों टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि हम दरअसल बताते हैं क्या चीज़। हम बताते हैं मेरे बच्चों पोजेशन के बारे में, कि कोई चीज़ जो किसी के पास मौजूद है, कोई चीज़ अगर किसी के पास है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टाइप 2 यूज़ करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। जैसे कि हमारे पास है आई, वी, यू, ही, शी, दे, इस तरह करके जो वर्ड्स आते हैं, तो बेटा मैं, हम, तुम, वो, और एक से लड़की के लिए भी वो, लड़के के लिए भी वो, और एक से ज्यादा के लिए भी क्या आता है, वो आता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चों ये टाइप 2 में चेंज कैसे होगा, ये बन जाएगा, मैं से बन जाएगा मेरे पास, हम से बन जाएगा हमारे पास, तुम से बन जाएगा तुम्हारे पास, लड़का हो या लड़की हो इसके लिए बन जाएगा उसके पास, और अगर मेरे बच्चों एक से ज्यादा हो तो बन जाएगा उनके पास। द थिंग इज कि यहां पर बेटा हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो पहले मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, फिर बेटा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेंटेंस करवाऊंगा, फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस नोट डाउन करने के लिए दूंगा, और बेटा इसके साथ साथ हम आपको पास्ट और फ्यूचर के भी आंसर्स स्टडी करवाएंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर आप नोट करो तो हेल्पिंग वर्ड्स हमारे पास थोड़े अलग किस्म के आए हैं। मैंने लिखा हुआ हैज, हैव, डज और डू, 4 हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं। तो बच्चा अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होता है। मेरे बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जरा देखो, ये हैज और हैव है ना, ये समझ लो हमारे पास है फर्स्ट पेयर, पहला पेयर है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब में समझ लो मैंने 2 पेयर दिए, मैं आपको पेयर करके समझो इसको, कि हैज हैव पहला पेयर है, डज डू सेकंड पेयर है हमारे पास। नाउ लिसन, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मेरे बच्चों जो फर्स्ट पेयर है ना, हैज और हैव, ये इस्तेमाल तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटा किस में इस्तेमाल होगा, अफर्मेटिव में इस्तेमाल होगा। अफर्मेटिव को हटा के कुछ भी हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रो नेगेटिव हो, तो मेरा बच्चा उसमें हेल्पिंग वर्ब ये वाले आएंगे हमारे पास। अब आप बोले सर ये किस तरह बनेगा, मैं बता देता हूं। अगर अफर्मेटिव बनाते हुए हमारे पास हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हैज, तो बेटा आगे तीनों में हैज कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, डज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मेरे बच्चों हमने हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया था हैव, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डू में। अच्छा, मैं ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब मैं आपको आगे सेंटेंस बनवाऊंगा तो आपको ये बात और क्लियर समझ में आएगी कि हाँ यार हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। मेरे बच्चों हैज हो या डज हो, क्योंकि देखो हैज कन्वर्ट किस में हो रहा है, डज में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा ये जो हम यूज करते हैं, ये हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, और एनीथिंग सिंगुलर, अगर किसी का नाम आ जाए। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और सवाल होना चाहिए कि सर ये वाला जो आपने हैव लिखा हुआ है, इसको आपने बोल्ड और आपने इसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये जो मैंने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव में जो मैंने ये आखिर के 3 में हैव इस्तेमाल किया हुआ है, बेटा ये वाला हैव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अक्सर बच्चे ये वाले हैव को चेंज करके लिख देते हैं हैज, ये हैव ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। नाउ बेटा मैं आपको जरा कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो बेटा जरा समझने की कोशिश करो। हमारे पास बेटा अगर आप नोट करो तो पहला सेंटेंस आ रहा है, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। तो मेरे बच्चों बेटा मैं आपको जरा आपसे ही बनवाता हूं, ताकि जरा देखो। अमार बेटा जरा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा।
अम्मार बेटा माइक पर आओ। अम्मार भाई, अम्मार भाई कहाँ चले गए? अच्छा बेटा अम्मार ठीक है। अच्छा हम बुलाते हैं, एक मिनट को। शायान बेटा जरा माइक पर आइएगा। अरे हाँ हाँ अरे भाई माइक पर तो आ जाओ बेटा। शायान बेटा माइक पर आइए। शायान बेटा कुछ बोलेंगी आप ताकि मुझे आवाज आ जाए? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर आइए। हाँ बेटा आप ठीक है। बेटा जरा शायन मुझे बताओ, इसका बेटा हमारे पास जो हम बनाएंगे क्या बनेगा? सेंटेंस अफर्मेटिव क्या बनेगा बताओ? आई हैव अ बुक। शाबाश। अच्छा बेटा शायन देखो, जो मैं पूछूंगा मुझे उतना उतना जवाब देना, आगे मत बढ़ना ताकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, माइक पे रहो। ओके। अच्छा मेरे बच्चों देखो, शायन ने बताया हमारे पास कि आई हैव अ बुक। अब देखो ये क्यों बना, मैं आपको जरा प्रीवियस जाके दिखाता हूं। देखो हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है मेरे बच्चों? आई आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था कि हमने अफर्मेटिव में जो इस्तेमाल करना है वो इन दोनों में से इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि आई जो है मेरे बच्चों वो फर्स्ट पर्सन है, तो हैज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हैव इस्तेमाल करेंगे। आई हैव अ बुक। लेकिन यहां पर क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। कि मिस्टेक क्या होती है भाई, कि इसका मेरे बच्चों नेगेटिव बना रहे होते हैं कि आई हैव नॉट अ बुक। ये गलती है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको नहीं बनाना। तो जरा आप देखो यहां पर, शायन बेटा जरा स्क्रीन पे देखो मेरा बच्चा। अब जरा देखो मैं जितना पूछ रहा हूं जरा मुझे बताओ बेटा, नेगेटिव बनाते हुए हमारे पास सब्जेक्ट में क्या आएगा बताओ? शायान सब्जेक्ट आई। ठीक है। अब मेरा बच्चा देखो जरा, हमारे पास डू और डज हैं, लेकिन मैंने कहा था हैज बनाओ कोई तो डज आएगा, हैव बनाया तो डू आएगा। बताओ क्या आएगा? क्या? डू। आई डू नॉट हैव। फिर क्या आएगा? अ बुक। अ शाबाश। बुक। शाबाश। तो क्या बन गया बेटा? आई हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बेटा बताओ? सर इंटू नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट हैव आई डू आई हैव अ बुक। हाँ बेटा, डू आई हैव अ बुक। शाबाश। और बेटा इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा हमारे पास? डू आई नॉट हैव अ बुक। शाबाश, डू आई नॉट हैव अ बुक। ओके बेटा देखो, आई हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, डू आई हैव अ बुक, डू आई नॉट हैव अ बुक। ठीक है। अब मेरे बच्चों लेकिन हमने अभी तक मैं आपको एक और सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं ताकि बेटा आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहे। लेकिन मेरे बच्चों ये साथ साथ करते रहो, क्योंकि तुम लोगों को मैंने आगे और सेंटेंस भी देने हैं और मैंने प्रीवियस आंसर भी बताने हैं। अब जरा देखो लिखा हुआ है उसके पास किताब है। तो बेटा जरा हम यहाँ पे देखते हैं, हम जरा ये वाला बनवाते हैं। हम किससे बनवाएं? जियाद बेटा माइक पर आओ जरा। जियाद बेटा माइक पर आइए। हाँ, जियाद बेटा माइक पर आओ। जी बेटा बहुत हल्की आ रही है, लेकिन जरा लाउड बोलो। सही है सर। हाँ बेहतर है बेटा। जियाद बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास? उसके पास किताब है। अब बेटा जरा इस सेंटेंस को नोट करो, तो हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप जी। जो इस्तेमाल करना चाहो कर लो। क्या इस्तेमाल ही करोगे? हैज़ अ बुक। ही हैज़ अ बुक। शाबाश, ही हैज। क्योंकि मेरे बच्चों बेटा ही हो या शी हो, हेल्पिंग वर्ब पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा दोनों के दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हैं। लेकिन बेटा जियाद जरा नेगेटिव ध्यान से बनाना बेटा। बताओ नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव अ बुक। शाबाश। मेरे बच्चों देखो ही अपनी जगह पर आ गया, हैज कन्वर्ट हुआ डज में, डज नॉट। अब देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं हैज, तो यहां पर हैव ही आएगा, पहले बता चुका हूं। ही डज नॉट हैव अ बुक। शाबाश बेटा जियाद। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बेटा बताओ? डज ही हैव अ बुक। डज ही हैव अ बुक। शाबाश। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डज ही नॉट हैव अ बुक। डज ही नॉट हैव अ बुक। शाबाश मेरा बच्चा।
अच्छा मेरे बच्चों बेटा ज़रा जल्दी से यहाँ तक पहले आप लोग ज़रा डन कर लो, फिर मैं आपको ज़रा बेटा आगे ज़रा समझाना शुरू करता हूँ। शाबाश मेरे बच्चों बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। जब यहाँ तक ये 2 सेंटेंस कर लो, इसके बाद मैं दरअसल आपको पहले प्रीवियस आंसर्स बताऊंगा और बेटा उसके बाद फिर हम आपको आज के ज़रा सेंटेंसेस बनाने के लिए देंगे। जल्दी कीजिए बेटा, और जब कर लो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा डन, ताकि फिर मैं आपको बेटा आगे सेंटेंसेस बनाने के लिए दूँ। शाबाश मेरे बच्चों बेटा, जल्दी जल्दी करो। तीन बच्चों का मैसेज आ गया मेरे पास, सिर्फ 3 बच्चों का। जल्दी करो बेटा, ताकि फिर मैं आपको बेटा आगे और सेंटेंस बनाने के लिए दूँ मेरे बच्चों। 5 का आ गया भाई, शाबाश। चलो भाई ठीक है बेटा। बेटा हम लोग जरा अब अपने जरा प्रीवियस सेंटेंस पर आ रहे हैं मेरे बच्चों, जरा सारे के सारे ध्यान से देखो बेटा अपने पास। बेटा हम लोग जरा पहले आपको बताते हैं कि आपके जो पास्ट में आंसर बने थे मेरे बच्चों, पास्ट के और फ्यूचर के बेटा आंसर क्या थे। तो सब बच्चे बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर अपने पास। बेटा हमारे पास पास्ट में आ रहा है तुम मेरे साथ नहीं थे, इसका बनेगा यू, बल्कि ये सेंटेंस हमारे पास आगे बढ़ते हैं। पास्ट का सेंटेंस था तुम मेरे साथ नहीं थे, तो बनेगा यू वर नॉट विद मी, यू वर विद मी, वर यू विद मी, वर यू नॉट विद मी। फिर था फोर्थ हमारे पास, क्या वो खुश नहीं था, तो इसका बनेगा बेटा हमारे पास वॉज ही नॉट हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी और वॉज ही हैप्पी। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना फिर बेटा करेक्शन करनी हो करेक्शन कर ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है वो बेवकूफ थी, इसका बनेगा शी वॉज स्टूपिड, शी वॉज नॉट स्टूपिड, वॉज शी स्टूपिड, वॉज शी नॉट स्टूपिड। अच्छा फूलिश भी लिख लोगे चलेगा, मसला नहीं है। वो मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स, वर दे माई फ्रेंड्स, वर दे नॉट माई फ्रेंड्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आमना उस्तानी थी, इसका बनेगा आमना वॉज अ टीचर, आमना वॉज नॉट अ टीचर, वॉज आमना अ टीचर, वॉज आमना नॉट अ टीचर। 8 की बात करते हैं बेटा, हमारे पास बनेगा क्या अली और अकबर बहादुर थे, तो इसका बनेगा वर अली एंड अकबर ब्रेव, अली एंड अकबर वर ब्रेव, अली एंड अकबर वर नॉट ब्रेव, और वर अली एंड अकबर नॉट ब्रेव। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ हमने कर लिया फ्यूचर का, सॉरी पास्ट का, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बेटा फ्यूचर के सेंटेंस की बात करें तो फ्यूचर के सेंटेंस में मेरे बच्चों हमारे पास बेटा सेंटेंस था पहला वाला कि क्या तुम मशहूर नहीं होगे, इसका क्या बनेगा यू विल नॉट बी फेमस, यू विल बी फेमस, विल यू बी फेमस, विल यू नॉट बी फेमस। फोर्थ है क्या वो कराची में नहीं होगा, इसका बनेगा विल ही नॉट बी इन कराची, ही विल बी इन कराची, ही विल नॉट बी इन कराची, विल ही बी इन कराची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट है मेरे बच्चों वो उस्तानी होगी, तो क्या बनेगा शी विल बी अ टीचर, शी विल नॉट बी अ टीचर, विल शी बी अ टीचर, विल शी नॉट बी अ टीचर। 6 है मेरे दोस्त अफसुर्दा होंगे, तो क्या बनेगा माई फ्रेंड्स विल बी अपसेट, माई फ्रेंड्स विल नॉट बी अपसेट, विल माई फ्रेंड्स बी अपसेट, विल माई फ्रेंड्स नॉट बी अपसेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आमना कामयाब होगी, क्या बनेगा आमना विल बी सक्सेसफुल, आमना विल नॉट बी सक्सेसफुल, विल आमना बी सक्सेसफुल, विल आमना नॉट बी सक्सेसफुल। 8 है हमारे पास क्या अली और अकबर बहादुर होंगे, विल अली एंड अकबर बी ब्रेव, अली एंड अकबर विल बी ब्रेव, अली एंड अकबर विल नॉट बी ब्रेव, विल अली एंड अकबर नॉट बी ब्रेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे बच्चों इसके बाद बेटा हमने आपको भी ये वाले 2 सेंटेंस करवाए, और बेटा जरा अब मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ इसके बनाने के लिए। तो मेरा बच्चा जरा सारे के सारे बेटा ये वाले जरा सेंटेंस देखो, सब बच्चे अपने पास, सब बच्चे जरा सेंटेंस देखो। अच्छा नोट करो कि बेटा मैंने ऊपर के सेंटेंस लिखे, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ पहले समझ लो। क्या हमारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास चूड़ियां, ये चूड़ियां लिखा हुआ है, छुरियां मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग दोनों की सेम ही होगी। क्या उनके पास नए कपड़े हैं। अब देखो मेरे बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी हुई है और नीचे 3 सेंटेंस अलग से लिखे। मैं इसका रीजन क्या है मेरे बच्चों, इसका ये रीजन है कि बेटा हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो उर्दू का लफ्ज है, देखो मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, उनके पास। अब बच्चा अपने माइंड में क्या बना लेता है कि यार जब ये पास का लफ्ज आएगा मैं तभी ये सेंटेंस बनाऊंगा, हालांकि ये गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब जरा तमाम बच्चे बेटा एक नजर जरा अपने पास जरा चैट पे देखो, रिप्लाई मत करना। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 8 वाले सेंटेंस की, रिप्लाई कोई नहीं करना, सिर्फ समझो चैट पे देखो जरा बेटा। अगर 8 वाले सेंटेंस की बात करें तो ये वाला सेंटेंस जो है हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 दोनों से बन सकता है। मैं आपको दोनों आंसर बता रहा हूं, जरा चेक करो। अगर 8 वाला सेंटेंस जो लिखा है आमना की आंखें नीली हैं, हालांकि मेरे बच्चों हमने इस सेंटेंस में पास का लफ्ज नहीं नजर आ रहा, लेकिन चेक करो टाइप 1 से इसका बनेगा कि आमनाज आईज आर ब्लू, ये सेंटेंस बनेगा मेरे बच्चों। लेकिन बेटा अगर हम इसका बनाएं टाइप 2 से, तो टाइप 2 हमारे पास क्या बनेगी बेटा, टाइप 2 बनेगी हमारे पास आमना हैज ब्लू आईज। ठीक है, अब मेरे बच्चों सीन क्या है कि बेटा अंग्रेज जो है ना इस तरह के सेंटेंसेस को टाइप 2 से ही बनाते हैं। चलो आप खुद छोड़ो, आप मुझे बताओ मेरे बच्चों कि बेटा आपको सुनने में या पढ़ने में कौन सा सेंटेंस बेहतर लग रहा है। चलो आप तो खुद स्टूडेंट हो ना, टाइप 1 आमना जाजा ब्लू या आमना हैज ब्लू आइज, अब खुद बताओ बेटा, आप लोग खुद बताओ आपको कौन सा तमीज वाला लग रहा है, ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग समझ गए हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इवन दो 7 8 9 में हमारे पास पास का लफ्ज नहीं आ रहा, उसके बावजूद हम इन सेंटेंसेस को टाइप 2 से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, टाइप 2 से ही बनाओ। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ सारे के सारे, सब बच्चे बेटा इसको बनाना स्टार्ट कर दो, शाबाश।
जो कुछ पूछना हो बेटा, समझना हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, चैट पढ़ रहा हूँ बेटा आप लोगों की। शाबाश, सब बनाओ बेटा। एहसन बेटा, नमीर मेरा बच्चा, बेटा हमने ये सारे के सारे सेंटेंसेस को बेटा नोट डाउन करके सॉल्व भी करना है। डन? इतनी जल्दी डन कहाँ से कर लिया? एहसन बेटा कौन सी वाली स्क्रीन बोल रहे हो, जो आपने स्ट्रक्चर्स देखने हैं, या बेटा मैंने जो दो सेंटेंसेस जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे वो वाले देखने हैं? क्या देखना है बेटा आपने, ज़रा मुझे बताओ, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है बेटा, जरा मैं तुमको दिखा रहा हूँ मेरा बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जरा मुझे डन का मैसेज करो। जल्दी लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। ओके मेरे बच्चों, बेटा बाकी आप लोग सारे के सारे ये सेंटेंस बनाना शुरू हो जाओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई तुम लोग डन, नमीर और मिनाइल बेटा आप लोगों ने अभी आई थिंक सिर्फ सेंटेंसेस को नोट डाउन किया होगा ना, सॉल्व तो नहीं किए होंगे मेरे बच्चा। सॉल्व करना है इसको, अभी टाइम है हमारे पास, अभी क्लास चल रही है बेटा, अभी तो। और बाकी सब बच्चों को भी बोल रहा हूँ बेटा, पहले सारे के सारे सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो, उसके बाद बनाना। ये हरकत मत करना बेटा कि तुम लोग सारे के सारे जो है पहले एक एक करके बना रहे हो, वरना क्लास खत्म हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले तमाम बच्चे बेटा अपने पास जो है ये सब सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बेटा सॉल्व करना शुरू करना। तमाम बच्चे बनाओ बेटा इसको।
जी मिनाल बेटा, इसका अफर्मेटिव यही बनेगा, लेकिन बेटा मैंने इतनी मर्तबा कहा है कि जब कभी भी जो सेंटेंस आता है बेटा, सबसे पहले वो ही बनाया करो जो गिवन हो। मतलब कि बेटा अगर सेंटेंस को देखो तो ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसका इंटेरोगेटिव भी बनाओ। आपने जो सेंटेंस बताया है वो अफर्मेटिव का बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन एहतियातन। मैं ये इसलिए बोलता हूँ बेटा क्योंकि एग्जाम में हमारे पास हमने चारों नहीं बनाने होते, जो आता है हमें सिर्फ वही बनाना होता है। सेट है? जी बेटा मिनाल यही बनेगा, लेकिन बेटा मुझे बार बार मैसेज करके कंफर्म मत करो, वरना मेरा बच्चा आपका टाइम निकल जाएगा। और बेटा बाकी सब बच्चों को बोल रहा हूँ, क्लास खत्म होने में मेरे बच्चों सिर्फ 5 मिनट हैं, इसलिए सबसे पहले सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो, वरना क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने बेटा ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं, आप क्लास को खुद ही लीव करते जाइए, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि किन बच्चों ने सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया है। सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्लास वरना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी मेरे बच्चों, क्योंकि हमारे पास मैं भी आंसर्स टैली नहीं करवा रहा। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ कि बेटा जो जो आंसर्स को ये अपने पास जो है सेंटेंसेस को नोट डाउन कर चुका है, बेटा क्लास को खुद लीव कर दो। फिर मेरे बच्चों बेटा हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे इसको, मैं आपको इसके आंसर्स टैली करवाऊंगा। दो मिनट रहते हैं मेरे बच्चों, बेटा जल्दी से कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। ओके बेटा शैन, आप भी जा सकते हो बेटा, क्लास लीव कर दो आप भी। तो मेरे बच्चों बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बेटा इसको हम आपसे ज़रा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।